हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट को डिफरेंट एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC इफ एंगल A इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल देन फाइंड हाफ ऑफ एंगल A। दोस्तों, जब भी आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करना है, सबसे पहले इसकी फिगर को ड्रॉ करो जो इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपने इसकी फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्राइंगल ABC, इसके वर्टिसेस क्या है ABC। नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब दोस्तों, जब भी हमारी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो, वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है, हमारी आइसोसेलेस। और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इफ एंगल A इज ट्वाइस द सम ऑफ अदर टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये एंगल A है and these are the other two angle of the triangle, then condition क्या given है, angle A is equal to twice the sum of angle B plus angle C, then find angle half of A। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ एंगल A। अगर दोस्तों मैं इस इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दूं तो एंगल हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल B प्लस एंगल C। अब इस ट्राइंगल की तीनों एंगल के सम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। अब दोस्तों, हमने यहां पे फाइंड आउट किया है एंगल B प्लस C की कितनी वैल्यू है, हाफ ऑफ एंगल A। सो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल A की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री इंटू 2/3, इससे कैंसिल करेंगे 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो हमारे पास एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ एंगल है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। हो बच्चों, आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी। लेट्स स्टार्ट सेकंड एग्जाम। अब दोस्तों, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल CAB इफ साइड BC इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट D and angle ACD is 126 डिग्री, then find the value of angle CAB। अभी दोस्तों, हमने पिछली एग्जांपल में डिस्कस किया था, जब भी हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी फिगर को ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर हमने इसकी फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाता है। अब यहां पर क्या गिवन है, एक ट्राइंगल ABC जिसके वर्टिसेस क्या है, A B एंड C। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, एंगल ABC। अब बच्चों, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में एंगल गिवन होता है, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है वहां पर ये एंगल बना होता है। सो यहां पर एंगल ABC की वैल्यू किसके इक्वल है, ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल CAB, यानी कि CAB, दिस वन। अगर बच्चों मैं इसकी वैल्यू x डिग्री सपोज कर लूं, सो एंगल हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस वन एंगल। सो ये कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x डिग्री। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इफ साइड BC इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट D, दिस वन साइड इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट D एंड एंगल ACD वैल्यू इज इक्वल टू 126 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल CAB। सो हमने बच्चों किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को। अब इस एग्जांपल और इस फिगर से हमें क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, एंगल ACD इज द आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल X 2x एंड दिस वन एंगल
इज द एंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चों हमारी एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी कहती है? जो भी एक्सटीरियर एंगल जिन दो साइड्स के साथ हमारा बन रहा है, दिस वन साइड BC एंड दिस वन साइड AC, इन दो साइड्स के ऑपोजिट जो भी एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। सो एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा है? ACD इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल, दैट इज CAB प्लस ABC। अब बच्चों हमारी ACD की कितनी वैल्यू है? 126 डिग्री। CAB की वैल्यू x डिग्री प्लस दिस वन इज 2x डिग्री। सो 3x डिग्री इज इक्वल टू 126 और x इज इक्वल टू 126/3। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे वी गेट 4 and 2। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 42 डिग्री, दैट इज एंगल CAB, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। और बच्चों आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी और ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता चल गई होगी। जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो भी वो साइड्स के साथ एक्सटीरियर एंगल हमारा बनता है। अगर बच्चों ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, लेट्स स्टार्ट थर्ड एग्जांपल। अब दोस्तों थर्ड एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है? इन ट्राइंगल PQR QT इज परपेंडिकुलर टू PR। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या है हमारा? इस ज्योमेट्रिकल शेप को ड्रॉ करना। क्या गिवन है हमारे पास? ट्राइंगल PQR। सो हमारे इसके वर्टिसेस क्या आगे? P Q एंड R। यहां पर क्या गिवन है? QT इज परपेंडिकुलर टू PR। सो यहां पर कोई भी एक पॉइंट T है, ऑन दिस साइड PR और दिस वन QT इज परपेंडिकुलर। अगर ये 90 डिग्री है दोस्तों तो दिस वन एंगल इज आल्सो 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या गिवन है? इफ S इज ए पॉइंट ऑन QR दिस वन साइड, S is any point on this side such that angle PSQ, this one angle is x degree, and angle TQR, this one is 44 degree, angle SPR, this one is 32 degree, then find the value of x। अब दोस्तों आपको ये फिगर अगर अच्छे से ड्रॉ कर ली है, हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू को। अब x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के कई मेथड हो सकते हैं। इस ट्राइंगल में अगर हमें ये एंगल पूरा पता हो तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों ना तो हमें ये एंगल पता है ना ये एंगल पता है, सो हमने क्या करना होगा? दिस वन एंगल x इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस वन ट्राइंगल। अभी हमने पिछली एग्जांपल में पढ़ी है कि अगर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन हो दैट इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब बच्चों x जो हमारा PSR ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल SPR प्लस एंगल PRS। सो हमने सिंपली क्या कैलकुलेट करनी है? इस एंगल की वैल्यू, लेट इट बी y डिग्री। अगर दोस्तों हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ गई सो x की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज x इज इक्वल टू y प्लस 32 डिग्री। अब y की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब दोस्तों हमारे पास इन ट्राइंगल TQR में this one angle is 90 degree, this one angle is 44 degree, so हम थर्ड एंगल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल TQR एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा वी गेट 46 डिग्री। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 46 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32 डिग्री प्लस 46 डिग्री plus 46 that is equal to 78 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और बच्चों आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और तीनों एग्जांपल के कंसेप्ट अच्छे से पता चल गए होंगे। अगर बच्चों ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।